तो दोस्तों जैसा कि आपको अपडेट मिल ही गया होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से कल देश के लगभग सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया गया और श्रम मंत्री के नाम ईपीएफओ श्रम आयुक्त को यहाँ पर जो है एक ज्ञापन सौंपा गया था। इसी क्रम में मीडिया ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इन खबरों को जो है जोरदार तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया है और आप स्क्रीन पर कई ऐसे समाचार पत्र यहां पर देख पा रहे होंगे जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इस खबर को कवर किया गया है। अलग अलग समाचार पत्रों ने अपनी अपनी अलग अलग हेडलाइन के साथ यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इन खबरों को प्रकाशित किया है, जिसमें भूखमरी से त्रस्त पेंशनर्स अब आर पार की लड़ाई को तैयार, मांगे शीघ्र मंजूर न होने पर जंतर मंतर पर भारी संख्या में पहुंचकर अनशन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दिया धरना प्रदर्शन, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाने के लिए यहां पर हुआ कानपुर में प्रदर्शन। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि के लिए किया गया धरना प्रदर्शन। जंतर मंतर पर 30 को फिर से होगा अनशन। श्रम मंत्री पेंशनरों की मांगे तत्काल पूरी करे वरना स्थगित आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। मांगों को लेकर पेंशनरों ने किया प्रदर्शन। न्यूनतम पेंशन के लिए प्रदर्शन 26 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं की गई तो 30 से होगा अनशन। पेंशनर्स का गोमती नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय के बाहर हुआ प्रदर्शन। पेंशनरों की मांगे पूरी करें वरना फिर से करेंगे अनशन। श्रम मंत्री पेंशनरों की मांगे तत्काल पूरी करें वरना स्थगित आंदोलन पुनः किया जाएगा शुरू। और कुछ इस तरह की हेडिंग के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए अलग अलग जगहों पर जो आंदोलन किए गए उन्हें जो है कई तरह के समाचार पत्रों ने प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में यहाँ पर जगह दी है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति महीना व डीए और उनके पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग को लेकर देश भर में संघर्ष कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे अनशन को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के आश्वासन के बाद स्थगित रखा गया था, पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में कोई भी घोषणा नहीं होने के कारण और इस संबंध में ईपीएफओ की उदासीनता को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में नीमच, ग्वालियर, जबलपुर, प्रयागराज, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोवा, मेरठ आदि कई ईपीएफओ कार्यालयों पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से अपना विरोध जताया गया और धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर पेंशन धारकों ने नारेबाजी की और सरकार को जताया कि ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत 75 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारक आते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रम में काम करने वाले, परिवहन विभाग, मीडिया, निजी क्षेत्र आदि में काम करने वाले पेंशनर्स जिन्होंने ईपीएफओ के नियमानुसार 417, 541, 1250 रुपए यहां पर जो है जमा करवाए और 30 से 40 वर्ष तक जमा करवाए हैं, लेकिन उन्हें जो है आज के समय में देखा जाए तो 1171 रुपए ऑन एवरेज यहाँ पर जो है पेंशन मिल रही है और इस पर महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। इतने कम पेंशन में पति पत्नी का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए, उसे जो है महंगाई भत्ता से जोड़ा जाए। पति पत्नी को आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए व सुप्रीम कोर्ट के 4/11/2022 के आदेशानुसार पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ भी यहां पर दिया जाए। वहीं पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी की बात करें तो यह पिछले 8 वर्षों से लगातार यहां पर संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी तक आश्वासन ही मिलता आ रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि इतनी अल्प पेंशन राशि में मेडिकल सुविधा के अभाव में लगातार 200 से 300 पेंशनर्स इस दुनिया को अलविदा कहते हुए जा रहे हैं। पेंशनरों में चरम सीमा पर रोष व्याप्त है और इसलिए भूपेंद्र यादव जी श्रम मंत्री जी को संबोधित करते हुए ज्ञापन क्षेत्रीय भविष्य निधि कमिश्नर को यहाँ पर जो है जगह जगह पर सौंपे जा रहे हैं। तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का 12 जनवरी 2024 का कार्यक्रम यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और देश के कई क्षेत्रीय ईपीएफओ ऑफिसों पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने एकत्रित होकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए श्रम मंत्री के नाम केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की खबरों को यदि आप अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो है आपको यूट्यूब चैनल से पहले ही अपडेट मिल जाया करेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।